ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के बाद हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस लेंगे। तो हमने लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग से डिस्कस कर रखा है। इनका कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो कुछ पहले मैंने कर रखा है इसमें। तो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है y इज इक्वल टू लॉग बेस 0.5x का। ठीक है, तो ये ग्राफ है। ग्राफ को एक बार री एनालिसिस कर लेते हैं। लॉग अगर है तो y की वैल्यू तो निगेटिव हो सकती है, मतलब लॉग की वैल्यू तो निगेटिव आ सकती है, मगर जिसका लॉग निकालना है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। तो ऐसे याद रखोगे। लॉग का और एक्सपोनेंशियल का कंपैरिजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो दिस इज फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक सेकेंड। इट इज, हाँ ये आ गया। तो ये दूसरा y इज इक्वल टू 0.5x 0.5 टू द पावर x का ग्राफ है। तो मैंने यहाँ पे बेस दोनों का सेम ले लिया है ना। एक्सपोनेंशियल में भी और लॉग में भी दोनों का बेस सेम है। तो अगर दोनों के ग्राफ को कंपेयर करोगे तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जैसे ये जो रेड वाला ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल का है। एक्सपोनेंशियल में x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है ना। x की वैल्यू पूरा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मगर जो आएगा y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, लॉग में उल्टा होता है। लॉग में क्या होता है कि y की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है, मगर जिसका हमें निकालना होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के और इसको मेमोराइज करो। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस इज वेर, हाँ ये आ गया। थोड़ा सा हाँ, तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो ग्राफ है, ये जो तीसरा ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एक्स का है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको। y, अब तीनों ग्राफ को ध्यान से देखो। ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ब्लैक वाला, और ये 45 डिग्री की लाइन है ना। तो एक्सपोनेंशियल कर्व और लॉग कर्व दोनों इस पॉइंट पे कट करते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स तीनों एक पॉइंट पे कट करते हैं, इस वाले पॉइंट पे कट करते हैं ना। और मतलब एक ग्राफ है ना दूसरे का जस्ट सिमेट्रिकल होता है, देख सकते हैं। मतलब इस लाइन के अबाउट यू कैन से सिमेट्रिकल होता है। किस लाइन के अबाउट? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू एक्स। और ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, ब्लैक वाला। टेक ब्लैक कलर, ये 45 डिग्री होगा। तो यहां से ये देखना तुम लोग कि बेस दोनों का सेम है ना। तो हम जैसे ये जो है वो 0.5 की पावर x है। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, मगर y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। और यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पर भी बेस हमने सेम लिया है। तो अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक कर्व y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। आई थिंक सिमेट्री तो तुम्हें पता होगा है ना, एकदम सिमेट्रिकल। ये ऐसे हो गया, फिर इसका ये सिमेट्रिकल का मतलब सिंपल मिरर रिफ्लेक्शन है ना। अगर इसको मिरर की तरह ट्रीट करो, ये मिरर की तरह, तो मिरर में जैसे इमेज बनती है ना, इस पोर्शन की जो इमेज है ब्लू वाले पोर्शन की, वो ये बन जाएगी है ना। तो इस पोर्शन की इमेज ये रेड वाली हो गई, और इधर ब्लू वाले पोर्शन की इमेज रेड वाली हो गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस बेस सेम होना चाहिए। ठीक है,
सो कुछ तो मैंने पहले से कर लिया, कुछ तुम्हारे सामने करूँगा तो और इंटरेस्ट आएगा। ओके, समथिंग नाउ जस्ट हाँ, फिर मैंने इसमें क्या किया था कि दूसरा बेस ले लिया। चलो 0.5 बेस हटा देता हूँ, पहले मैं सारे ले आता हूँ जो मैंने किया था। हाँ, तो अब मैं 0.5 बेस को हटा देता हूँ, ये गया और ये गया। अब रह गया बेस 0.2। तो 0.2 बेस पे भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। 0.2 बेस पे भी सेम तरह का मिरर इमेज आ रहा है, मतलब बेस चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना। वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, ये प्रॉपर्टी सेम है। एक चीज और ध्यान दो, यहां पर हम कौन सा केस एनालाइज कर रहे हैं, पहले वो वाला केस एनालाइज कर रहे हैं जिसमें बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जो बेस लिया था वो क्या था 0.5, और ये वाला बेस कितना था 0.2, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ और बेस चेंज करके इसी को एनालाइज करते हैं। तो चलो 0.5 बेस वाला कुछ नया बनाते हैं। आई विल टेक थोड़ा सा इसमें कुछ हल्का सा मुझे डिफरेंट सा लगा था जब बेस 0.1 लेते, y इज इक्वल टू टेक 0.1 0.1, ऐसे रिसर्च करो तो मजा आएगी। पहले इंटरेस्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो सब कुछ बेकार है, ठीक है। ये 0.1x का मैंने कर लिया, मैं 0.2 वाला हटा देता हूँ तो कंपैरिजन इजी रहेगा, ये भी हटा देता हूँ। तो 0.1x का ऐसे हो गया, और दूसरा लॉग वाला y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ से लेके आता हूँ 0.1 बेस और x, ठीक। ये भी कुछ वैसे ही है, मगर ये यहाँ पर सिमेट्रिकल तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ठीक है। ब्लैक वाला इसके सिमेट्रिकल है, इसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये ऐसे टच करता हुआ लग रहा ना, कुछ कट नहीं कर रहा, टच करता रहता, मगर ये टच नहीं कर रहा, ये कट ही कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है और ऐसे कट कर रहा है। तो ये वाला वायलेट वाला है ना, ये ब्लैक वाला है, तो ये क्लोज होता जा रहा है इस तरह से, है ना। किस पॉइंट पे कट करेगा वो तुम निकाल सकते हो y की वैल्यू इक्वेट करके, है ना। ऑब्वियसली x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम होगी, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो छोड़ो उसको। अब हम इसी को कर लेते हैं कि अगर हम बेस 10 कर दें, हाँ, बेस 10 कर दें और यहाँ भी सेम बेस कर दें, I'm changing the base, 10, ये तो ऐसे चेंज हो जाता है। वेट अ सेकेंड, ये एक्सपेरिमेंट की तरह होता है ना, लॉग 10 x। अब देखो, अब भी वही प्रॉपर्टी है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। मगर अब ये कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते। जब बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती थी तब ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मगर जैसे ही हम बेस 1 से ज़्यादा लेते हैं, 1 से ज़्यादा 10 1 से ज़्यादा हो गया, 10 1 से ज़्यादा हो गया, वैसे ही इनका इंटरसेक्शन बंद हो जाता है, मगर सिमेट्री की प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो एक बार फिर से ये वाला कर्व, ये वाला, हाँ ये वाला कर्व देखो, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल कर्व में
वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, एक्स की वैल्यू हो सकती है, और लॉग में एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, वाई की वैल्यू। तो दोनों के कंपैरिजन से दोनों को याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इस केस में कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होता, तो अगर यहाँ पे y इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू के लिए सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बेस की वैल्यू तो एक से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हो, बेस 1 डिफाइंड नहीं होता है। मैं जरा थोड़ी एक कम वैल्यू लेता हूँ, बेस 2 देखता हूँ कैसा आता है, एक बहुत ज़्यादा वैल्यू लेना, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो, तब मज़ा आएगा, एग्जैक्टली एक फीलिंग आएगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत। मैं बेस 2 लिया और एक्स एक्स बेस 2, मैं इनको हटा देता हूँ, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा। बेस 2 का आ गया, और यहाँ पर मुझे निकालना है y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ग्राफ कुछ शेप तो वैसे ही रहेगा, मगर थोड़ा एक्सपेंशन में हल्का सा डिफरेंस आएगा, बट यू विल गेट सेम थिंग, फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे तुम किसी का भी फिर देख सकते हो। आई होप यू गॉट इट। तो एक फाइनल कंक्लूजन क्या है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व हो, कोई भी लॉगरिथमिक कर्व हो, अगर बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल कर्व लॉगरिथमिक कर्व की मिरर इमेज होगी या सिमेट्रिकल होगा, और a की वैल्यू 0 और 1 के केस में, 0 और 1 के बीच वाले केस में इंटरसेक्ट भी करेगा। बट अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, लिख लेना इसको, सुनो पहले ध्यान से, फिर आराम से लिख लेना। अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब भी ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होगा, बट तब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो दिख रही थी। तो एक छोटा सा वीडियो था कंपैरिजन का, इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।